हेलो एवरीवन, मैं पूनम जैन। आज मैं आपको इंग्लिश के आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो आपको इसलिए काम आएंगे जब भी आप एसएससी के एग्ज़ाम्स देंगे, आप बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। उसमें पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है जब हम उसको देखते हैं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे इसमें तो ए भी आ सकता है और इसमें तो द भी आ सकता है। तब हमें एहसास होता है कि हमारे इसके लिए कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे ए और एन दोनों ही ऐसे लेटर्स हैं जो हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगुलर में दो क्यों है, सिर्फ एक ही लेटर क्यों नहीं है। तो ये समझाने के लिए अब मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा फेस करना पड़े जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको उसको क्वेश्चन के लिए इतना समय नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी जब कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके पास समय की बहुत कमी होती है, समय कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया आर्टिकल्स के बारे में, तो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, आराम से, जल्दी से कर पाएंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंग्लिश लेटर्स जो अल्फ़ाबेट में होते हैं वो होते हैं 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। उसके बीच में 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम वोवेल्स के नाम से जानते हैं, उनके साउंड सिस्टम की वजह से। उनका जो साउंड होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम वोवेल्स के नाम से जानते हैं। बाकी जो 21 लेटर्स बच जाते हैं इंग्लिश के, उनको हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, उनमें से 5 वोवेल्स हैं, बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी आपने वोवेल्स को देख लिया तो आपने फटाफट से ए लगा दिया या एन लगा दिया। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। सिंगुलर से क्या मतलब है, एक वचन, एक लड़का, एक किताब, एक टेबल, ये सभी सिंगुलर नाउन्स हो गए। तो इन्हीं में हम कहीं ए यूज़ करते हैं, कहीं एन यूज़ करते हैं। इसी को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ए और एन को हम डेफिनेट आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स होता है कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं उन्हीं में हम लगाते हैं ए और एन। प्लूरल के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल मतलब क्या, बहुत सारे लड़के हो गया, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी खिड़कियाँ, उसमें हम कभी भी ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। ए और एन सिंगुलर के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। अब मैं पहले आपको ए के बारे में बता रही हूँ। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स जो वोवल नहीं है। तो ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, उस वर्ड के साथ जो कि वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि बुक, बुक में बी है, साउंड भी ब है, तो हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। ए बुक, ए लैम्प, ए बल्ब, इन सब में ब का साउंड आ रहा है, ल का साउंड आ रहा है, जो कि वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स है। इसलिए हम बुक के साथ, बॉय के साथ, टेबल के साथ ए यूज़ करेंगे। उसके आगे चलते हैं। बिफोर ओ, ओ जैसे कि मैंने बताया वोवल होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ओ में व का साउंड आता है। कौन सा साउंड आ रहा है इसमें, व के साउंड की वजह से हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अ वन हॉर्न राइनो, एक सींग का राइनो। हॉर्न, वन, इसमें जो व है ओ एन ई, ये वोवल है ओ, लेकिन इसमें साउंड व का है। व का साउंड होने की वजह से हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। अ वन हॉर्न राइनो। उसके बाद हम चलते हैं एज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर हर दिन के हिसाब से पैसा कमाता है, हर महीने के हिसाब से पैसा कमाते हैं, उसमें पर होता है।
पर उसमें ए भी यूज़ किया जा सकता है। सोहन अर्न्स, सोहन कमाता है 500 रुपीज़ अ डे। अ डे का मतलब ये इसमें क्या है, पर डे, हर एक दिन वो 500 रुपये कमाता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही दिन पैसे कमाता है, वो हर दिन 500 रुपये कमाता है। सोहन अर्न्स 500 रुपीज़ अ डे, मतलब पर डे। तो यहाँ पर हम पर के प्लेस पर ए का ही प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। टू इंडिकेट अ क्लास। क्लास क्या होती है, जैसे कुछ लोगों की कैटेगरी हो जाती है, कोई इंसान झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, कोई चोर होते हैं, तो सारी कैटेगरी जो चोरों की हो गई, सारी जो क्लास हो गई, ऐसे ही तो उनके लिए हम ए वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अ गुड पर्सन नेवर टेल्स अ लाई। इसमें कौन सी क्लास आ गई, कौन से लोगों की क्लास आ गई इसमें, गुड पर्सनस की, जो अच्छे लोग होते हैं। तो ये एक क्लास को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छा इंसान है। अ गुड पर्सन नेवर टेल्स अ लाई, एक अच्छा इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। तो एक क्लास आ गई इसमें कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है, मोहन का नाम नहीं है, निखिल का नाम नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलता है, इसमें क्लास का नाम है कि जो अच्छा इंसान है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अब है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मीन्स कोई चीज़ कितनी है, कोई चीज़ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको। जैसे फ्यू होता है, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, लिटिल का मतलब भी होता है कम, जरा सा, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा। इन सब को हम ऐसे ही अकेला नहीं यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अ के साथ। अ फ्यू, अ फ्यू, अ लिटल, देयर इज़ अ लिटल होप, कि कोई इंसान है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ लिटल होप। ऐसे ही लॉट ऑफ, लॉट ऑफ कभी हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ ए लगाया जाएगा। देयर आर, प्लूरल्स है ये, अ लॉट ऑफ ज़्यादा होता है तो प्लूरल्स है। देयर आर अ लॉट ऑफ बर्ड्स, लॉट से पहले हम ए लगा रहे हैं, बर्ड्स के पहले हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्लूरल है, हम लगा रहे हैं ए लॉट के पहले। अ लॉट ऑफ, ये डिटर्मिन कर रहे हैं कि कितने बर्ड्स हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बर्ड्स इन दिस केस, इस पिंजरे में बहुत सारे पक्षी हैं। तो अ लॉट ऑफ, अ फ्यू ऑफ, अ लिटिल ऑफ, ये डिटर्मिन करते हैं। अब हम चल रहे हैं। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद सच वॉवल्स एज बियर द साउंड यू। तो ऐसा वॉवल जिसका साउंड यू है, जिससे हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले वॉवल लगा है, वॉवल इज यू, और इसका साउंड भी यू है, इसका साउंड यू है, वॉवल है। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगी वॉवल साउंड्स के साथ हम लोग एन लगाते हैं, लेकिन साउंड की बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें यूनिवर्सिटी का साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, यू, यू लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यू का साउंड आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए लगाया है। यू का साउंड है, व का साउंड है, ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो यू के साउंड के साथ भी हम लोग ए लगाएंगे। ए यूनिवर्सिटी। टू मीन वन लाइक, कोई इंसान जब किसी के जैसा दिखता है, किसी के जैसा गाता है, तब हम उसके बारे में बोलते हैं शी थिंक्स शी इज़ अ लता मंगेशकर। वो लता मंगेशकर है नहीं, लेकिन वो ऐसा सोचती है कि वो लता मंगेशकर है, तो इस जगह में हम यूज़ करेंगे ए वर्ड। शी थिंक्स, वो ऐसा सोचती है, शी इज़ अ लता मंगेशकर, वो लता मंगेशकर है नहीं, पर वो उसके जैसी है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसके जैसी है। ऐसे ही फील्स ही इज़ अ अमिताभ बच्चन, वो अमिताभ बच्चन नहीं है, पर उसे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन, तो किसके जैसा, अमिताभ बच्चन के जैसा। इसलिए हम जब कोई किसी के जैसा लग रहा है तब हम अ लगाएंगे वहाँ पर। अब हम चलते हैं एन। जैसा कि मैंने पहले बताया, एन भी हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ, प्लूरल्स के साथ हम एन यूज़ नहीं करते हैं। एन यूज़ होता है सिंगुलर, जहाँ पर कोई चीज़ एक है। अब हम देखते हैं बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड, कोई ऐसा शब्द जिसमें वोवल का साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है। मैंने पहले बताया ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वोवल कहलाते हैं। तो ऑरेंज,
ओ साउंड कर रहा है तो इसके पहले हम एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, अ साउंड, अ इज अ वोवल साउंड, तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। एनिमी, ए साउंड, ए साउंड, एनिमी, इसलिए हमने इसके सामने एन लगाया। अब है बिफोर अ साइलेंट एच। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले एच लगा होता है और एच का साउंड तो ह होता है और एच वोवल भी नहीं होता, लेकिन तो भी हम उसके साथ एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें एच जो है साइलेंट होता है, एच का साउंड नहीं बोला जाता है। एन और मतलब माई ट्रेन इज़ एन और लेट, मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो इसमें एच का साउंड नहीं आ रहा है। और एन और ओ साउंड होने की वजह से हम एन का प्रयोग करेंगे। मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें एच है लेकिन उसका साउंड नहीं आ रहा है, एच जो है साइलेंट है। मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, अब हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि उसमें साउंड ओ का आ रहा है। ऐसे ही बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल, जो वर्ड्स वोवल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, ऑक्स, इसमें साउंड भी ओ का है, ऑक्स, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वोवल्स का साउंड, जैसा मैंने पहले बताया कि वोवल के साउंड के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमें ए लगाना है या एन लगाता है। जिस भी वर्ड में वोवल का साउंड आ रहा है वहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। देखिए ए, इसको हम क्या बोलते हैं, ए एंड, ए, इसमें मैंने नीचे हलंत इसलिए लगाया है इसके साउंड की वजह से। एंट, एरोप्लेन, ए साउंड करता है, एरोप्लेन, एप्पल, सो ऑल दीज आर गिविंग साउंड ऑफ वॉवल्स। अब देखते हैं ई, एग, एनवेलप, एलिफेंट, कौन सा साउंड आ रहा है इसमें, एनवेलप, एलिफेंट, दिस इज अ वोवल साउंड। अब अगला है आई में दोनों साउंड आते हैं, ई आई। इंडिया, इग्लू, इग्लू, आइसक्रीम, आई एम गोइंग टू ईट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम में आई साउंड आ रहा है इसलिए हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ओ का साउंड होता है ओ, ऑरेंज, ऑक्टोपस, इसमें ओ साउंड कर रहा है, तो हम जहाँ पर ओ साउंड आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे। अम्ब्रेला, इसमें यू पहले है पर साउंड यू नहीं है, अम्ब्रेला, यू जहाँ पर आता है उसमें साउंड आता है जिसमें साउंड बनेगा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ जो है द इज इंडेफिनेट आर्टिकल। इसको प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। जैसा कि मैंने पहले बताया ए और एन प्लूरल के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वो सिर्फ सिंगुलर एक वचन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। और द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, पर इसका प्रयोग अलग है। कहाँ हम प्रयोग करेंगे, आपको बहुत सारे वर्ड्स पढ़कर ऐसा लगेगा कि इसमें तो द की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसमें भी द की ज़रूरत होती है, और कहाँ होती है, उसका क्या महत्व होता है, ये हमें अभी पढ़कर पता चलेगा। When we talk about a particular person or thing or one already referred to, पर्टिकुलर मीन्स किसी चीज़ के बारे में हमने जैसे पहले बात की है, तब हम उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी चीज़ जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है।
जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, उसी के बारे में अगर मैं दोबारा बात कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं किसी को पहले दिखा चुकी हूँ, डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, उसके बारे में मैं अगर आगे बात कर रही हूँ तब मुझे द लगाना होगा। द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। कौन सी किताब? किताबें तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें इस किताब की बात हो रही है जो तुम्हें चाहिए। विच बुक? द वन यू वॉन्ट। जोन सी किताब तुम्हें चाहिए वो स्टॉक में नहीं है। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जो किताब उसे चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया। कभी भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, द बॉय हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मोहन इज़ माई ब्रदर। तो कौन सा लड़का मेरा भाई है जो मोहन से साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर लड़के को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसे कि कॉमन नाउन आप जानते ही है, जो कॉमन होते हैं, जो किसी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमने बोला मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन जो है वो एक पर्टिकुलर है, मोहन सिर्फ वही एक लड़का है, मोहन एक खास इंसान है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय, मोहन एक बॉय है, बॉय तो कोई भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, निखिल भी हो सकता है, तो बॉय क्या होता है? कॉमन नाउन। तो इसीलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि कॉमन नाउन जो है, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले जो एक पूरी क्लास के बारे में बता रहा है, पूरा किसी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, तब हम द लगाते हैं। जैसे कि हॉर्स, हॉर्स तो कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो, वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, इज़ ए नोबल एनिमल। इसमें हमने लेकिन हॉर्स की पूरी क्लास के बारे में डिफाइन कर दिया कि जो भी घोड़े होते हैं वो नोबल होते हैं, इसलिए हमने इसके सामने द लगाया। ये सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, और एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो घोड़े होते हैं वो नोबल एनिमल होते हैं। इसलिए ऐसे जब कोई वर्ड होता है जो सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, काऊ, काऊ के बारे में बोल सकते हैं, ऐसे ही द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, इसमें घोड़े की पूरी क्लास को डिफाइन किया गया है। अब हम आगे चलते हैं विद द सुपरलेटिव डिग्रीज एंड कंपैरेटिव डिग्रीज। जैसा कि आपको पता है एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव जब हम किसी के बारे में कोई चीज़ बताते हैं, उसको विशेषण बताते हैं, उसके कोई क्वालिटी बताते हैं। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव होते हैं जब 2 लोगों की कंपैरिजन की जाती है कि मोहन राम से लंबा है, मोहन इज़ टॉलर देन राम, तो इसमें कंपैरिजन आ जाते हैं। सुपरलेटिव होता है जो सबसे अच्छा, सबसे टॉप, जो 3rd डिग्री होती है। अब जैसे यहाँ पर है, हमारी क्लास में सीमा सबसे अच्छी लड़की है, सीमा इज़ द बेस्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सीमा इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लास में सीमा सबसे अच्छी लड़की है। ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री। मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द टॉलेस्ट, क्योंकि वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा है इसलिए उसे बोलेंगे सुपरलेटिव। अब आ रहे कंपैरेटिव, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, 2 लड़के खड़े हैं, हमें एक की तरफ इशारा करना है कि वो उन दोनों में अच्छा है, यहाँ पर आ गई कंपैरिजन। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, उन दोनों में वह अच्छा है, कंपैरिजन आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक, यूनिक मतलब कुछ खास, जिसके जैसा कोई नहीं है। सन है वो एक ही है, स्काई है वो भी एक ही है, अर्थ है वो भी एक ही है, कोई भी प्लैनेट है, वीनस है वो भी एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं है, इसलिए हम इन सब के साथ द का प्रयोग करेंगे। द सन, द स्काई, द अर्थ, द वीनस, द मून, ये अपने आप में एक ही है, इसलिए हम इनके साथ द का प्रयोग करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, गल्फ्स, सीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का ग्रुप, शिप्स, होली बुक्स, नोटेड पब्लिक प्लेसेस, जो हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं जाने पहचाने, माउंटेन रेंजेस, इसमें है माउंटेन रेंजेस, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे गैंगेस, गंगा नदी को बोला जाता है, गंगा नदी एक ही है, गंगा नदी के नाम के साथ द लगेगा,
किसी भी रिवर के साथ, द नर्मदा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी। ऐसे हिमालय जो है वो एक माउंटेन नहीं है, वो माउंटेन की रेंज है, बहुत सारे पर्वत हैं हिमालयस में। तो हम लगाएंगे द हिमालयास, द हिमालयास। जैसे एक हमारा आइलैंड का ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार, वो एक आइलैंड नहीं है, दैट इज़ ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे उसमें आइलैंड्स हैं। तो हम बोलेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बिकॉज दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बाइबल, बाइबल एक हॉली बुक है, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, इनके साथ हम द लगाएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक खास इवेंट है, इसलिए हम उसके साथ द लगाएंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जैसे कि मैंने बताया कि कोई खास, कि सिर्फ एक ही है, मोहन जैसे है, वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो मोहन ही है, उसी का नाम मोहन है। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, उसके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है इमोर्टल, कि वो नश्वर है। इमोर्टल, मोर्टल ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, ईश्वर नश्वर होता है, ये इमोर्टल है, इमोर्टल। इमोर्टल शेक्सपियर, तो शेक्सपियर की एक क्वालिटी को हमने डिफाइन किया है, इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया है। अदरवाइज हम प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, शेक्सपियर की एक क्वालिटी बताई जा रही है। कोई भी है द इंटेलिजेंट, कोई भी, आइंस्टाइन कह सकते हैं, तो उसकी जब क्वालिटी आ जाती है, एडजेक्टिव आ जाता है, तब हम वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। बिफोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज और प्रोविंसेस, जैसे सूबा होता है, तालुका होती है, कोई कंट्रीज़ है जिसमें लगा यूनाइटेड या फिर रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो डिफाइन किया जा रहा है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम, इसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब हम लाए हैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको एग्ज़ाम में सामने आते हैं। इनमें बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पढ़कर लगेगा कि अरे इसमें तो कोई गलती नहीं है, और हम लोग फटाफट से नो एरर ई लिख देते हैं। अब जैसे वर्ड है, इसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। आई हैव लॉस्ट अ पेन विच आई बॉट येस्टरडे, नो एरर। इसमें आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ कोई गलती नहीं है, पेन है, पेन सिंगुलर है और इसमें वोवल साउंड नहीं है तो ए आएगा, और हम लोग आंसर में ई लिख देंगे, जबकि वो गलत है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे, इसमें एक ऐसे पेन के बारे में बात की जा रही है जो खास है, जो मैंने कल खरीदा था। अ पेन विच आई बॉट येस्टरडे, कौन सा पेन, जो मैंने कल खरीदा था, इसलिए यहाँ पर गलती कहाँ है, बी पार्ट में। इस क्वेश्चन को अगर आपको फेस करना पड़े तो इसका आंसर आप लिखेंगे बी, क्योंकि इसमें अ जो है वो गलत है, अ आर्टिकल इसमें प्रयोग नहीं होगा, इसमें प्रयोग होगा द। क्यों प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें एक खास पेन के बारे में बात की जा रही है जो मैंने कल खरीदा था। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें से क्या चीज़ सही है, ए बी सी डी या नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, और आप लोग उसको सर्कल करेंगे जो भी आंसर सही होगा। इसमें सही आंसर रहेगा बी, क्योंकि इसमें वो पेन जो मैंने कल खरीदा था वो मेरा गुम हो गया है, तो एक खास पेन के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर द लगाएंगे। ऐसे ही आगे, अमित इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, पांचवी ऑप्शन इसमें आ रही है नो एरर। इसमें भी आपको पढ़कर लगेगा कि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि बेस्ट है, बेस्ट में ब साउंड आ रहा है, ब साउंड वोवल का साउंड नहीं है, तो ठीक ही तो है ये, इसमें तो कोई गलती नहीं है, और हम फटाफट से नो एरर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे बेस्ट। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव मीन्स थर्ड डिग्री, जिसमें किसी की खासियत बताई जा रही है कि बेस्ट स्टूडेंट, वो हमारी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, उससे अच्छा एट प्रेजेंट में कोई नहीं है, तो इस केस में भी ए गलत है, और यहाँ पर आएगा द बेस्ट स्टूडेंट। तो आप आंसर में क्या मार्क करेंगे, ए,
आप सर्कल करेंगे ए को, क्योंकि ए में गलती है, ए की बजाय द आएगा। अमित इज द बेस्ट स्टूडेंट। आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एग है, एग सिंगुलर है और साउंड ए साउंड है, ए साउंड होने की वजह से यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एग में ए साउंड आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप किसे सर्कल करेंगे? आप सी को सर्कल करेंगे। सी को सर्कल इसलिए करेंगे क्योंकि एग इन्होंने गलत लिखा है, एग में ए साउंड आ रहा है, ए साउंड के लिए हमें एन का प्रयोग करना है। मुंबई इज लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन कंट्री, नो एरर। इसमें अलग अलग हिस्से हैं, ए बी सी डी ई। आपसे पूछा जाएगा कि इसका सही जवाब क्या है, आपको लगेगा कि कोई गलती नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट का क्या मतलब है? सबसे लार्ज। ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि मुंबई से बड़ी कोई नहीं है, सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे द का। तो इस क्वेश्चन में हम सर्कल करेंगे बी को, क्योंकि बी पार्ट जो है वो गलत है, बी पार्ट में एक गलती है, इसमें द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम मुंबई इज़ द लार्जेस्ट ना लिखे होने की वजह से बी पार्ट को सर्कल करेंगे। आई हैड गॉन टू कैलकाटा टू डिलीवर फ्यू गुड्स, नो एरर। मैं कैलकाटा गया था कुछ चीज़ें डिलीवर करने के लिए, वहाँ देने के लिए। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं फ्यू यूज़ हो रहा है जो बता रहा है किसी चीज़ की मात्रा। तो इसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे अ फ्यू गुड्स, कुछ चीज़ें देने के लिए गया था। इससे मतलब वही रहेगा फ्यू गुड्स, लेकिन सेंटेंस तभी सही होगा जब हम इसके सामने ए लगाएंगे, अ फ्यू गुड्स।